हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में आपका। तो हम लोग आपके वन शॉट सीरीज पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने जो अवकल समीकरण शुरू किया था उसमें 9.1, 9.2, 9.3 तक उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जितनी लैंग्वेज हो सकती है सबको कवरअप किया था। अब हमारे ज़्यादा लेक्चर्स बचा हुआ नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस का बचा हुआ है। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप इसमें ज़्यादा उलझेंगे ना तो उलझते ही रह जाएंगे। 9.4 के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमें पढ़ना है समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़नी है उसके बारे में। और फिर 9.5 के अंदर रेखीय अवकल समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। अगर वो आप लोग पढ़ लेते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। केवल क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिमाग में रखना है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के समघातीय अवकल समीकरण लगाना, इस प्रकार से हल करना, ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आपके अवकल समीकरण पूरा हो जाएगा और शाम को क्लास आ जाएगी आपके MCQ की, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आपके समघातीय अवकल समीकरण। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पढ़ना आपके समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हमें पढ़ना होता है क्या, मैं आपको पहले बात बता दूं, परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है। परिभाषा वगैरह आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी एक बात बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। सपोज आपके सामने एक dy/dx लिख रखा है और ऊपर लिखा है x + y और नीचे लिखा है आपके x - y। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं इसको dy/dx को ऐसे बढ़ाऊं तो ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक फलन है x, y के रूप का। इस बात से सारे बच्चे एग्री हो जाने चाहिए कि मैंने जो बात बोली उसमें कोई आपको ऐसा आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप लोग इससे डरेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये अवकल समीकरण है dy/dx जिसमें x + y। यहाँ पर इधर उधर सारी चीज़ें होगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी थे dy/dx एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें y वगैरह सब इंक्लूड आ गए। आप इधर कोई चरों का पृथक्करण भी नहीं कर सकते, 9.3 भी बचना वाले काम नहीं आएगी। तो मैंने ये सोचा कि ये जो भी dy/dx क्या होता है, फलन होता है f'(x), ये एक फलन है x, y के रूप में। तो कोई भी जो फलन होगा ना, परिभाषा क्या होगी, देखो हम लोग लिखेंगे आपके फलन f x, y n घात का समघातीय अवकल समीकरण, n घात का समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण कहलाता है यदि फलन के अंदर आपने लैम्ब्डा x की जगह लैम्ब्डा x रखना, ध्यान रखना, और y की जगह लैम्ब्डा y रखा, तो वो आपके पास लैम्ब्डा की घात n और फलन x, y बच जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर और बता दूंगा, चिंता मत करिए, आप लोग मस्त रहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कोई भी फलन x, y के रूप में आएगा, यहाँ पर x भी चर होगा, y भी चर होगा। वो n घात का, n घात मतलब वो शून्य कोटि का हो सकता है, शून्य घात का हो सकता है, 1 घात का, 2 घात का, 3 घात का, ज्यादातर शून्य घात के ही है। समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है यदि जो फलन होगा उसके अंदर x की जगह आपको लैम्ब्डा x रखना है, y की जगह लैम्ब्डा y रखना है। एक प्रोसेस है, ठीक है। लैम्ब्डा की घात n f x, y, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दो प्रकार से चीजें बन सकती हैं। इस चीज को हम लोग दो प्रकार से थोड़ा सा रख सकते हैं। मैं आपके सामने दो प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको। आप बिल्कुल ऐसे मत करना कि सर ये कैसे हो गया। देखो, यहां पर फलन या तो आपके पास dy/dx के रूप का आ सकता है, या फलन आ सकता है dx/dy के रूप का।
भाई या तो फलन dy बाई डी एक्स का आएगा, और अगर फलन dy बाई डी एक्स का है तो आपको हमेशा y बराबर वी एक्स मानना पड़ेगा, और अगर ये है तो यहां पर x बराबर क्या मानना पड़ेगा, वी वाई मानना पड़ेगा। एक बार आप लोग यहां तक देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। पहले आप लोग यहां तक आराम से देखो, समझो, केमिस्ट्री सेट बैठानी बहुत ज़रूरी है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये इस रूप का अगर कुछ भी आया तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, फलन के रूप में है। ये क्या करना होगा, आपको प्रतिस्थापित करना होगा, ये दोनों वैल्यू क्या करनी होगी आपको, फलन में प्रतिस्थापित करना। अगर फलन आपके dy बाई डी एक्स के रूप का है तो आपको y बराबर वी एक्स रखना। अगर फलन आपके डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप का है तो आपको x की जगह रखना पड़ेगा वी वाई। ये याद रखना, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। कोई फलन दे देता है dy बाई डी एक्स के रूप में, ये कहता है यहाँ y की जगह क्या प्रतिस्थापन होगा, ये होगा, ये होगा। अगर फलन dy बाई डी एक्स के रूप का है तो y की जगह वी एक्स प्रतिस्थापित करना। मैं सवालों में समझाऊंगा सारी चीज़ें। अगर फलन के अंदर डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है तो आपको x की जगह वी वाई रखना, फलन में प्रतिस्थापित करना है। इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादा कोई समस्या है आपको आएगी। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बताता हूँ, ये कितनी घात का है। अब देखो, थोड़ा ध्यान देना, आप लोग लिखोगे चूंकि फलन आगे x की जगह लेमडा x रखना, y की जगह लेमडा y रखना, बराबर x की जगह लेमडा x रखना, y की जगह लेमडा y रखना, बटा x की जगह लेमडा x रखना माइनस y की जगह लेमडा y रखना। तो मैं ध्यान से देखूँ अगर तो मेरे के ऊपर लेमडा कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस वाई बच रहा है, नीचे भी लेमडा कॉमन लेने पर x माइनस वाई बच रहा है। अगर ध्यान से आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो फलन लेमडा x लेमडा वाई। अब इस चीज को ध्यान से देखो, क्या ये फलन है आपके पास लेमडा एफ एक्स कोमा वाई वाला फलन, ये वाला से, और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये लेमडा की घात कितनी बच गई, 0 बच गई। भाई ये कैंसिल होने का मतलब लेमडा घात कितनी बच गई, 0 बच गई। आप लिखोगे अतः ये शून्य घात का, क्योंकि 0 घात आई, अतः ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको सारी बातें प्रश्नों के अंदर बता दूं, 2 क्वेश्चन आपको करूँ, एक उदाहरण करवाऊंगा और एक सवाल करवाऊंगा, उससे सारी आपके चिंताएं खत्म हो जाए। एक तो व्यापक हल पढ़ लेंगे, एक विशिष्ट हल का सवाल कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई अंत होता नहीं, कितने क्वेश्चंस कर लो। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, वन शॉट आपके बढ़िया तरीके से मैं बना दूं, कोई दिक्कत है नहीं मुझे, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नोट्स के रूप में। आपको हमेशा जो भी dy बाई डी एक्स दे रखा होगा उसको फलन एफ एक्स कोमा वाई मानना है, x की जगह लेमडा एक्स रखना है, y की जगह लेमडा वाई, कॉमन वगैरह आ जाएगा। ज़्यादातर शून्य घात का आता है क्योंकि लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर भी किया तो लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन लोगे तो कट जाएगा सॉरी, तो वहाँ तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। और हमेशा ये n घात का कोई समघातीय अवकल समीकरण हो सकता है। अगर फलन में dy बाई डी एक्स है तो y बराबर वी एक्स रखेंगे, और अगर फलन में डी एक्स अपॉन डी वाई उल्टा भी हो सकता है तो x बराबर वी वाई प्रतिस्थापित करेंगे फलन के अंदर। ये आपको जब सवाल में भी समझाऊंगा ना, एक उदाहरण आपके सामने, उसमें आपको पूरी तरीके से चीज़ें इतनी शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं, शानदार तरीके से। मैं वादा करता हूँ समघातीय अवकल समीकरण बच्चों को हल करने में बहुत परेशानी आती है, और ये वीडियो के आप 2 क्वेश्चंस देख लेना, एक उदाहरण एक सवाल। मैं वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिससे आपके फॉर्मेट तय हो जाए, दिमाग में फॉर्मेट रखना, सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको काम करना, और समाकलन आना चाहिए, ध्यान रखना। चेक करने का तरीका ये है, मैं आपको चेक भी करके बताऊंगा पूरी चीज़ें, आगे उसका हल भी ज्ञात करेंगे, कोई समस्या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो सब, बेसिक से नोट्स हैं, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं।
हाँ जी सर, बोलो बोलो बोलो। फटाफट। उम्मीद है ज़्यादा आपको समघाती अवकल समीकरण में इतना दिमाग को ऐसे आउट नहीं लेके जाना है कि होगा कैसे। अगली स्लाइड में आपको उदाहरण करवाता हूँ, एक उदाहरण करवाऊंगा फिर एक किताब का सवाल करूँगा। अब मान के चलिए 2 क्वेश्चंस का फॉर्मेट अगर दिमाग में सेट हो गया, अब सारे क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से सलटा देंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल का सोल्यूशन। अब देखो, हम लोगों ने अभी जो समघातीय अवकल समीकरण पढ़ा ना, उसको वेरीफाई करते हैं एक्चुअल में होगा कैसे। जैसे आपके सामने उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक अवकल समीकरण ये है समघाती और इसका हल भी ज्ञात करना। पहली बात तो समघाती हमें चेक करना पड़ेगा, समघाती के बाद में मेन काम शुरू होगा, प्रोसेस जो होगा ना मेन काम वो है। तो ध्यान दीजिएगा सब थोड़ा सा। पहले तो हम लोग लिखने वाले हैं आपके पास एक्स कोस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वाई कोस वाई अपॉन एक्स फिर प्लस का एक्स। पहले यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई कोस वाई बटा एक्स फिर प्लस का एक्स, एक्स कोस वाई बटा एक्स। ये आपको करना है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग समीकरण संख्या देंगे 1। अब पहले समघाती चेक करने के लिए फलन मानना पड़ेगा। यहां से हम लोग लिखेंगे माना एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये फलन मानेंगे तो यहां से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये तो बन जाएगा वाई कोस वाई बटा एक्स फिर प्लस का एक्स, एक्स कोस वाई बटा एक्स। अब जहां जहां एक्स है वहां पर आपको लैम्डा एक्स रखना है। ठीक है, प्लस कैसे लगा दिया, कोमा लगाना, कोमा वाई की जगह लैम्डा वाई। तो पूरे सवाल में जहां पर एक्स है वहां लैम्डा एक्स, जहां पर वाई है वहां लैम्डा वाई। तो देखो वाई की जगह आ जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये कोस वाई की जगह आ जाएगा लैम्डा वाई बटा में लैम्डा एक्स फिर प्लस का लैम्डा एक्स, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, कोस की जगह कोस, वाई की जगह लैम्डा वाई और ये हो जाएगा लैम्डा एक्स। ये हम लोगों ने रख दी। इसके बाद थोड़ा ध्यान देना सर, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इधर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ऊपर से लैम्डा कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, जब आप लोग लैम्डा कॉमन लोगे तो ये पीछे बचेगा वाई कोस वाई बटा एक्स फिर प्लस का एक्स। मैंने लैम्डा कॉमन ले ली, नीचे से तो लैम्डा कॉमन लेने की जरूरत नहीं, तो लैम्डा एक्स कोस वाई बटा एक्स। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमारे पास यहां से फलन बचेगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो लैम्डा की घात 0, फलन आ जाएगा एक्स कोमा वाई के रूप में, बाकी का एक्स कोमा वाई के रूप में आ गया। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः फलन शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहां तक आपको आएगी। हमेशा ही ऐसे चेक करना, जब भी आपको समघातीय अवकल समीकरण कभी 1 नंबर में पूछ लेता है तो पहला काम तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, जहां पर एक्स है वहां लैम्डा एक्स रखो, पहले फलन मान लो एफ एक्स कोमा वाई, भाई ये एफ एक्स कोमा वाई के रूप में, क्योंकि यहाँ पर चर एक्स और वाई आ रखा है। इसी में आपको क्या करना है, जो जो जहां पर एक्स है वहां लैम्डा एक्स
और जहाँ वाई है वहाँ पर लैम्बडा वाई रखो, कॉमन वगैरह आके वापस कट जाता ज़्यादा लैम्बडा, अतः फलन शून्यघात का क्या समघातीय अवकल समीकरण है। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत यहाँ से आएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर ये जो y है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो हमें यह मानना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे माना y बराबर वी एक्स, समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 है, समीकरण 2, ठीक है। y बराबर वी एक्स हो गया। अब इसका अवकलन करना है, अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, इसमें v एज इट इज रहेगा x का अवकलन 1 प्लस x एज इट इज रहेगा v का अवकलन dv अपॉन dx। तो फाइनल जो बनेगा आपके पास dy बाई dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx, समीकरण संख्या 3। देखो करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें dy बाई dx निकाल ली, फिर फलन के रूप में मान के ये चेक करना है। ये तो एकदम सिंपल सा काम है। फिर इसमें आपको देखना dy बाई डी एक्स, मैंने बोला था y बराबर वी एक्स मानना होता है, और अगर ये dx अपॉन dy होता है तो x बराबर वी वाई मानना होता है। समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 हो गया। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, ये u इंटू वी, पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, काम हो गया। अब आपको तीनों समीकरणों से काम करना है। आप लोग लिखोगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ध्यान दीजिएगा सर। ये क्या लिखा है dy बाई डी एक्स, इस dy बाई डी एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा v, तो v की जगह हम लोग क्या मानेंगे वी एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे वी एक्स। फिर आपके पास है कोस, इसको मैं v लिख सकता हूं कोस v, ठीक है। वरना ऐसे नहीं है तो आप लोग एक बार काम करो, इसको हम लोग जैसा चल रहा है वैसा का वैसा चल दे दो। y की जगह क्या माना है वी एक्स बटा में x, फिर प्लस में x, नीचे क्या चल रहा है x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह रखना, केवल ध्यान रखना, और ये बन जाएगा कोस, और ये बन जाएगा आपके पास y की जगह वी एक्स बटा में क्या बन जाएगा x। उम्मीद है कोई समस्या नहीं है। देखो dy बाई डी एक्स की जगह ही है, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह ये आ गया। फिर देखो इस सवाल में y की जगह वी एक्स, तो y की जगह वी एक्स कोस, y की जगह वी एक्स रखना, बाकी को छेड़ना। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये आपके पास बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखो x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, तो ऊपर बना वी एक्स कोस v प्लस का x, नीचे बन गया x कोस v। समझ गए होंगे शायद। ऊपर x कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर से x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा v कोस v, फिर प्लस का 1, और नीचे आपके x कोस v चल रहा है, इससे ये उड़ा दो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है। इसको चाहो तो 1 प्लस वी कोस वी लिख दो, और बटा में क्या चल रहा है कोस वी। उम्मीद है यहां तक भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। अब क्या करना है, अब इस x को इधर रखो पहले, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी कोस वी बटा में हो जाएगा कोस वी। ये प्लस का वी इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का वी, बटा में 1 है, एलसीएम ले लो, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम क्या आएगा कोस वी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस वी कोस वी माइनस
क्या ये भी v कोस v बन जाएगा क्या? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या ऊपर जाकर? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये और ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो x dv अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर 1 बचा, नीचे कोस v बच गया। अब ये देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, अब यहाँ से 9.3 शुरू हो गए चरों का पृथक्करण। तो ऊपर देखो, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो देखो ये बन गया आपके पास कोस v और dv, ये ऊपर जाएगा dx बटा में x। अब ध्यान से देखो, पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसी गड़बड़ ये है कि यहाँ पर कोई y और x एक तरफ नहीं हो रहे हैं, तो आपको समघातीय अवकल होमोजेनियस इक्वेशंस लगानी पड़ेगी। अभी तक हम लोगों को 9.3 तक एकदम बेसिक बातें पढ़ी, जिसमें सीधा सीधा ही चरों का पृथक्करण हो रहा था, कोई ज़्यादा समस्याएं थी नहीं उसके अंदर। लेकिन अब होगा मामला गड़बड़, अब तो होने वाला मामला गड़बड़। अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। अब तो चरों का पृथक्करण हो गया, तो इसके बाद तो आपको दोनों पक्षों का क्या करना है? समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कोस v dv dx बटा में x। कोस v का समाकलन क्या होता है? साइन v, और इसका क्या हो जाएगा? log x, और प्लस में log c ले लो, क्योंकि log दोनों तरफ आ रहा है तो log ले लो। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन v, ये हो जाएगा log c x। ठीक है, अब ध्यान देना, साइन v की जगह मैं y बटा x लिख सकता हूँ। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से लिखा मैंने। और log c x, क्या इससे आगे भी सोल्व किया है क्या इसने? नहीं सर। ये इसका फाइनल उत्तर है। ये कहाँ से लिया आपको पता है? ये समीकरण संख्या जो 2 थी ना, यहाँ से मैं v बराबर y बटा x लिख सकता हूँ। ये हमेशा फिक्स है, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग दिमाग में रखेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। ये इसका सॉल्यूशन है सर। मेन मुद्दा क्या है? आपको एक पैटर्न दिमाग में रखना है कि आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा मैं चरों के पृथक्करण से करूं या समघातीय अवकल से करूं। और जैसे ही हम लोग 9.5 पढ़ लेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएगा, सर कहीं रेखीय अवकल समीकरण से तो नहीं हो रहा। तो वहां पर डायरेक्ट चीजें कनेक्शन बन जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जो भी फलन दे रखा होगा किस प्रकार से भी बिक रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसको बनाना dy बाई डी एक्स के रूप में, उसको देना समीकरण संख्या। कैसा भी बिक रहा हुआ कैसा भी है, आपको तो किसी भी हालत में उसको dy बाई डी एक्स के रूप में लेके आना। किसके रूप में लेके आना? dy बाई डी एक्स के रूप में। हमने इसको dy बाई डी एक्स के रूप में रख दिया। तो हमने मान लिया, माना ये फलन है x कोमा वाई के रूप का एज इट इज। जब समघातीय चेक करते हैं ना, तो इस x जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ पर लैम्बडा x रखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर लैम्बडा y रखना है। ये फिक्स पैटर्न है। तो रखते गए लैम्बडा कॉमन लिया, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, लैम्बडा घात 0 आया, और ये पूरा फलन बच गया एफ एक्स कॉम वाई। अतः फलन शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण 99.99% केसेज में ऐसा होगा कि ये शून्य कोटि का ही आपके क्या होगा? शून्य घात का ही समघातीय अवकल समीकरण होगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब इसके बाद में क्या करना होगा? ये हमने बना दी। ये तो एक बीच का प्रोसेस है, मेन प्रोसेस समीकरण एक के बाद ये शुरू होगा। ये dy बाई डी एक्स है, तो आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा y बराबर वी एक्स। और अगर ये dx अपॉन डी होता तो आप लिखते x बराबर वी वाई। तो y बराबर हो गया वी एक्स, अवकलन करना है तो v बराबर वाई अपॉन एक्स, लास्ट में जरूरत पड़ी वैसे भी। ठीक है, तो देखो y हो गया dy बाई डी एक्स u इंटू वी, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, ऐसे किया। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो इस dy बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया। बाकी इस सवाल में देखो y की जगह वी एक्स कोस, y की जगह वी एक्स रखा। बाकी आप लोग चाहते हैं ना तो y अपॉन एक्स, देखो y अपॉन एक्स सीधा v लिख सकते थे, सीधा इस स्टेप पहुंच सकते थे, बीच वाले लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने पूरा लिखा। जब सॉल्यूशंस किया तो ऊपर भी x है, दोनों तरफ x कॉमन ले लो, नीचे वाला x कॉमन हो गया, कैंसिल। इस v को इधर भेजा, चरों का पृथक्करण कर दिया। इसके बाद जो भी प्रोसेस है ना वो पूरा का पूरा 9.3 में चला गया। किसके अंदर चला गया साहब? 9.3 प्रश्नावली के अंदर चला गया। ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की।
ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। एग्जाम्पल नंबर 11 है। अब मैं सीधा सीधा आपको लेके चलने वाला हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीधा सीधा कहाँ लेके चलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और हमारा काम हो जाएगा इजी वे में काम हो जाए, कोई समस्या नहीं। मैं केवल आपको फॉर्मेट बना के बताना चाहता हूँ। जो मुश्किल सवाल है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी सिंपल आप लोग एक आधा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कोई समस्या है नहीं। आप लोग PYQ देख लेना, आपके ऐसे ही सवाल आते हैं सीधे सीधे। चेक करने का तरीका सब आपको पता होना चाहिए। ले लो सब स्क्रीनशॉट फटाफट। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या आई नहीं होगी। ये एग्जाम्पल एक ही करवाएं, आपको एक फॉर्मेट सेट करना सब। आप है ना सारे क्वेश्चंस को अब नहीं कर सकते, टाइम चला गया। उस समय था आपके पास एक एक क्वेश्चंस को करने का समय, लेकिन अब समय नहीं है आपके पास। अब आपको वही करने पड़ेंगे, चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड हम लोग करते हैं 9.4 का क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो हम लोग आपके समघाती अवकल समीकरण आगे बढ़ाते हैं और समघाती अवकल समीकरण क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मैंने आपके दिमाग फॉर्मेट सेट कर दिया, एक बार और कर दें। ये विशिष्ट हल वाला है क्योंकि यहाँ पर y और x का मान आपको दोनों को दे रखा है। y का मान 0 है और x का मान कितना है? 1 है। और पहले से ही बोला गया अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर तो हम लोग सीधा सॉल्यूशंस ही करेंगे इसका। ठीक है, पहली बात तो आपको दे रखा है dy/dx माइनस का y/x प्लस का कोसेक y/x बराबर 0। इधर तो हमें रखना dy/dx, बाकी सबको उधर भेज दो। माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का y/x, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का कोसेक। बिल्कुल शून्य घात के ही। अगर आप लोग यहाँ लेमड़ा y रखते, यहाँ लेमड़ा x होता, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो गया, इधर भी लेमड़ा y, इधर भी लेमड़ा x, कुछ भी नहीं है, लेमड़ा शून्य घात का है, ध्यान रखना इस बात को ध्यान। तो यहाँ पर हमें इसको नहीं करना, इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है, समीकरण 1 देने के बाद हमें यहाँ मानना पड़ेगा वही प्रोसेस। माना y बराबर vx समीकरण संख्या 2, और इस समीकरण को हल्का सा आगे बढ़ाकर v का मान भी हम लोग y/x, वैसे दिमाग में रखना, मैंने आपको पहले बोल दिया। ये लो सब, ठीक है, ये मान आपके पास आ गया। अवकलन कर दो इसका। अब तो याद ही कर लो, अवकलन dy/dx बराबर v प्लस एक्स dv/dx। याद हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, हर बार काम आएगा पूरे सवालों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अवकलन करनी तो dy/dx बराबर v प्लस एक्स dv/dx, अभी पूरा निकाल के बताया। अब तीनों समीकरणों से हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तीनों समीकरणों से हम लोग काम करने वाले। तो समीकरण 1 में dy/dx है, तो dy/dx की जगह दिया जाएगा पूरा आपके पास, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx बराबर y/x। आप चाहो तो सीधा y/x को v लिख दो, लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। v माइनस का कोसेक y/x को सीधा क्या लिख दो? v लिख दो। आप वैसे भी चाहते तो y की जगह अगर vx रखते तो vx/x, वैसे भी x कट के v आता, हमने इसको आगे बढ़ा रखा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहां से ये बन जाएगा आपके पास x dv/dx बराबर v माइनस कोसेक v। इस प्लस के v को इधर ले आओ, माइनस का v, तो प्लस का v माइनस का v क्या हो गया आपके? कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिजल्ट बनेगा आपके पास x dv/dx सॉरी, और माइनस का ये क्या बन जाएगा? कोसेक v। एक तक मेरे लाल और लाली, यहां तक देखो सब। पहली बात तो यहां तक पूरा चेक कर लो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब चरों का पृथक्करण करना, अब तो हो ही जाएगा, आगे कोई समस्या नहीं। अब ध्यान देना, देखो dv ये बटा में ले माइनस का कोसेक v, ये ऊपर चला जाएगा dx बटा में ये आ जाएगा x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का साइन v dv बराबर
डी एक्स बटा एक्स, क्योंकि एक बटा कोसेक भी क्या होता है, साइन भी होता है। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो सब। दोनों पक्षों का क्या करना है सर, समाकलन करना है। तो समाकलन ऑफ माइनस का साइन वी डी, समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स। देखो माइनस तो माइनस रह जाएगा, साइन वी का समाकलन होता है माइनस का कोस वी, बराबर ये हो जाएगा 1/x का log x, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखना। कोस v बराबर log x और प्लस का c, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस v का मतलब y/x बराबर log x प्लस का c, समीकरण संख्या 4। भाई v का मान रख दिया y/x, अभी काम खत्म नहीं हुआ साहब। अब समीकरण दे रखा है, आप लोग लिखोगे क्योंकि जब x बराबर 0 तथा y बराबर 1, सॉरी x बराबर 1 तो y बराबर 0 है ना इस बार। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, x बराबर 1 y बराबर 0, ठीक है, सवाल तो एकदम ओके। वैल्यू रख दो यहाँ पर, कोस की जगह कोस, y का मान कितना है 0, 0/1 बराबर log x की जगह 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो ये तो कोस 0 बन जाएगा, बराबर log 1 का मान 0 होता है और प्लस का क्या हो जाएगा c, तो यहाँ से c बराबर कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये c का मान आ गया, ये समीकरण 4 में रख दो। आप लोग लिखोगे c का मान या c बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखोगे तो ये बनेगा क्या, कोस y/x बराबर log x प्लस c है तो c की जगह कितना रख दो 1। शायद यही आंसर है, इसमें ज़्यादा आगे पीछे किया हुआ है नहीं इसका, है ना, हम लोग चेक तो कर लेते। यही है, या इसको अगर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ऐसा भी हो सकता है। देखो कोस y/x log x, इसको log e लिख दो। ये log e का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना, log e कितना होता है 1, ताकि यहाँ से, वरना ये उत्तर यहाँ तक ठीक था मेरे हिसाब से, मैं किताब वाला मिलाने के चक्कर में आगे ले जा रहा हूँ इसको। तो कोस y/x तो log ex हो जाएगा, log m गुणा log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाता है। अब या तो आप इसको आंसर सही कर दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वरना आप लोग इसको सही करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आंसर तो आप लोग दोनों में से कोई भी ऊपर वाला लिखते तो भी पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते आपको, नंबर कटता नहीं आपका, ये गारंटी थी। ये फैक्ट है कि आपके नंबर नहीं कटता इससे भी। ये लो साहब, सम का आती है अवकल समीकरण फिनिश। आप लोग केवल और केवल फॉर्मेट ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, वादा है मेरा ये आप लोगों से। केवल और केवल dy/dx निकालना, उसमें y बराबर vx प्रतिस्थापित करना, समीकरण 2 आएगा, समीकरण 3 आएगा, समीकरण 1 और 2 और 3 से काम करना है, गुणा भाग करते जाओगे, सारी चीज़ें v से v हमेशा लगभग ऑलमोस्ट कटेगा। कटने के बाद चरों का पृथक्करण हो जाएगा, 9.3 प्रश्नावली लगेगी, 9.3 के बाद दोनों पक्षों का चरों का पृथक्करण होने के बाद दोनों पक्षों का समाकलन करना है, और वो सेम टू सेम चीज़। व्यापक हल में c का मान नहीं आता है, जब x का और y का मान देते हैं c का मान निकल गया, दिए अभिष्ट व्यापक हल विशिष्ट हल, आगे कोई समस्या ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार कोई समस्या आती है आपको, और अगर आप लोग ढंग से फॉर्मेट के काम के ऊपर काम करेंगे तो मेरा वादा है आप लोगों से कि आप कभी भी किसी चीज़ में अटकेंगे नहीं और बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्यूशंस आप लोग कर लोगे।
अब मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन से उसमें से केवल 2 क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है, एक तो लेक्चर भी खत्म करना है, दूसरी बात आपको चीज़ें भी कम से कम फॉर्मेट ध्यान रखना। देखो मैंने पहले वाले में यही किया, इसमें भी ये किया, इसके अलावा 1000 क्वेश्चन आ जाए ना, आपका पहला काम है टारगेट dy/dx निकालना। मैंने dy/dx निकाला, इस माइनस को इधर लाया प्लस का, प्लस वाला लाया इधर का। ये आने के बाद सीधा y बराबर vx पुट किया, अवकलन किया तो dy/dx और v प्लस x dv/dx, तो v का मान क्या आ जाएगा y/x। समीकरण 1 2 3 में जहाँ पर है मान सारे रख दिए, काम आपका हो गया। फिर तो चरों का पृथक्करण करने के बाद दोनों पक्षों से 9.3 प्रश्नावली होगी इस स्टेप के बाद, तो दोनों समीकरणों से कट कटा के सारे मान कर लो इसको। फिर मैं अब 9.5 शुरू करता हूँ आपके रेखीय अवकल समीकरण, उसके 2 अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूँ और लेक्चर करते हैं खत्म। और शाम को एमसीक्यू वाली क्लास आएगी, उसके अंदर आप लोग, उसमें भी ज़्यादा इसमें एमसीक्यू बनते नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनते हैं इतने, जो होंगे मैं आपको करवा दूँ। लाइव तो क्लास लूँगा पक्की, फाइनल शाम को लूँगा अभी, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो 9.4 शुरू की थी हम लोगों ने समघातीय अवकल समीकरण से रिलेटेड जितनी बातें थी, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया किस प्रकार से करना है, क्वेश्चंस बता दिया किस प्रकार से करना है। केवल और केवल दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट होगा तो मैं वादा करता हूँ किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार में। ऐसे ही एक क्वेश्चन से नहीं, आपके सामने हजारों क्वेश्चन अगर रख दिए जाए ना, अब उसका सोल्यूशन कर लोगे। वरना आप लोग 1000 क्वेश्चन कर लो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके सामने एक क्वेश्चन भी रख दिया जाएगा तो भी आप लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने मेरा काम कर दिया फॉर्मेट बनाने का, अभी समय इतना ही है पढ़ने का, बाकी पेज से गया टाइम, आपने ही तो वेस्ट किया और किसने किया। ठीक है, तो कृपया करके ये कर ले। अगली स्लाइड में मैं आपको पढ़ाता हूँ, 9.5 को शुरू करता हूँ। पहले रेखीय अवकल समीकरण के बारे में बातें बतानी, उसको करते हैं, फिर 2 एग्जाम्पल करके इस लेक्चर क्या करते हैं खत्म। अब देखो हम लोग आपके जो 9.5 प्रश्नावली उसको शुरू करते हैं और उसमें आपको पढ़ना है रेखिक अवकल समीकरण। और आपको 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, फॉर्मेट सेट होते ही पूरा चैप्टर आपके एकदम हाथ में होगा, कोई नंबर आपके नहीं कटने वाला। रेखीय अवकल समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ना, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेखीय अवकल समीकरण होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है, dy/dx प्लस का py बराबर q। या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको dx/dy भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर py नहीं आता, यहाँ px आता है और बराबर में तो q ही आएगा। वैसे ये इसके 2 रूप हैं, ध्यान रखना आपको। रेखीय अवकल समीकरण को इस प्रकार से, अगर कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें dy/dx है, कोई कुछ गुणनफल दे रखा है, y कार कुछ अचर दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो हमको आपको सोचना पड़ेगा रेखीय अवकल समीकरण। क्योंकि यहाँ जब सबसे ज़्यादा जो परेशानी का काम करना होता है ना, बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर करना कैसे, चरों का पृथक्करण करें या इसके अंदर हम लोग समघातीय अवकल समीकरण लगाएं या रेखीय अवकल समीकरण। वो तो आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, dy/dx है, q तो आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, dy/dx के गुणा में कोई नहीं होना चाहिए। इसको हल करने का पहला तरीका होता है dy/dx की फॉर्म में इसको लिखना ढंग से, इस फॉर्म में आपको लिखना। आपको सिर्फ यहाँ प्लस ही आता, माइनस नहीं आता। माइनस आता तो कोई समस्या नहीं, प्लस लगा के उसको ब्रैकेट के अंदर माइनस में लिख दें, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसको अब हल करने का एक मेथड होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हल करने का मेथड क्या होता है, सूत्र याद रखना, y गुणा if। अभी मैं बताऊंगा if वगैरह क्या होता है बराबर। हल करने का तरीका होता है y बराबर if, समाकलन ऑफ q गुणा if और dx। मतलब y कौन होगा, y तो आपको है, if आपको यहां से निकालना पड़ेगा, q आपको दे रखा होगा। ये जो if है ना, यहां पर इस चीज को समझना, ये if होता क्या। if को कई कई किताबों में लिखा गया समाकल गुणांक, केवल और केवल इतना नाम दे रखा, समाकल गुणांक। कई कई किताबों में इसको लिखा रखा समाकलन गुणांक। ठीक है, और ये if निकलेगा कैसे, इस बात को समझने का प्रयास करना। if निकलेगा साहब e की घात समाकलन ऑफ p dx।
ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इस प्रकार से आईएफ को निकाला जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि मैं जब सवाल करवाऊंगा ना तभी चीज़ें आपको ज़्यादातर समझ में आएगी। एक बार के लिए आपको इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये समाकलन का चिन्ह है आपके पास, इसमें ऐसे निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये तो ऊपर वाले की बात होगी भाई, ऊपर वाले की बात होगी ना, वो तो उसकी बात होगी। हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, ये पूरा प्रोसेस इसका ध्यान रखना। हम लोग इसकी भी बात करें, इसकी बात करते हैं, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा समझना। इसका हल कैसे निकलेगा? जैसे वहां y ऊपर था तो y लिया, यहाँ x आएगा, x को if से गुणा करेंगे हम लोग, समाकलन ऑफ qf को भी हम लोग if से गुणा करेंगे, और वहां पर dx नहीं आकर क्या आएगा? dy आएगा। ये इसको हल करने का तरीका है, और इसको हल करने का तरीका ये है। तो if समाकलन गुणा, लेकिन यहाँ if निकालने का तरीका है। यहाँ e की घात p dy आएगा dx की जगह। ये अगर आप लोग इतना यह ध्यान रख लेते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दोनों के दोनों सवालों के आपके गर्दा उड़ा दूंगा, आराम से मैं आपको सवाल करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं आने दूंगा आपको, गारंटी है मेरी, एकदम बेहतरीन तरीके से। मुझे केवल और केवल आपको सवाल समझना है, लैंग्वेज का इतना ही है। सॉल्यूशंस करने का तरीका ये होता है ज़्यादातर ये, अगर dy/dx का रूप दे रखा है तो y को if से गुणा करना है। if कैसे निकलेगा? p dx, और q दे रखा होगा सवाल के अंदर। पहले फॉर्मेट बनाना होगा, ये ध्यान रखना। इस प्रकार का ये रूप है, इस प्रकार की ये रूप है, सारी बातें। if का मतलब समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक होता है, इंटीग्रल्स जिसको बोला जाता है, वो दे रखा होता है। ज़्यादा है नहीं, अभी मैं क्वेश्चंस 2 करवाता हूँ आपको, उसमें सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। मैं पहले एग्जाम्पल नंबर आपको करवाऊँगा 14। कौन सा एग्जाम्पल करवाएंगे हम लोग? पहले 14 करेंगे, और 14 के बाद हम लोग करेंगे 17वां। जैसे ही आपके 2 एग्जाम्पल हुए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को कोई समस्या आपको इस पूरे चैप्टर में नहीं आएगी। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उम्मीद है रेखीय अवकल समीकरण के बारे में जो बातें बता रखी है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग आपके 9.5 में जो एग्जाम्पल नंबर 15 उसको करते हैं। एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एक मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपके फॉर्मेट दिमाग में रखना। एक सीधा सिंपल सा करवा दूँ, एक त्रिकोणमिति करवा दूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे। अवकल समीकरण आपको ये इसका व्यापक हल ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, तो अवकल समीकरण तो आपको दे रखा x dy/dx, फिर प्लस का 2y बराबर x²। पहली बात तो मैंने अभी आपको लैंग्वेज में भी समझाया था कि भाई dy/dx होना चाहिए, उसके गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x गुणा में है तो आप लोग लिखोगे समीकरण में x का भाग देने पर। ये ध्यान रखना, पूरा हटाना पड़ेगा ये x। समीकरण में x का भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा सर, भाग दोगे तो यहां से तो x हट गया, प्लस यहां हो जाएगा 2/x y बराबर में x हो जाएगा, क्योंकि x तो कट जाएगा। ये समीकरण संख्या हो गया 1। अब ये रेखीय अवकल समीकरण बन गया, देख लो dy/dx प्लस का py, क्योंकि ये पूरा का पूरा p का काम करेगा, और बराबर में q हो गया। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर, और जैसे ही आप लोग इसकी तुलना करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मुझे 2 वैल्यू सबसे पहले चाहिए। एक तो p का मान चाहिए, और एक मुझे हमेशा चाहिए q का मान। p कौन होता है साहब? p वो होता है जो आपके y के गुणा में होता है। तो इधर y के गुणा में कितना है? 2/x। ये लो सब 2/x। q कौन होता है? जो बराबर में लिखा है। तो q का मान कितना हो गया? x। बीच में लगा देता हूं तथा। इस बात को ध्यान रखना।
अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सीधी सिंपल सी, तो मुझे एक बात बताना, आप लोग लिखोगे अतः समीकरण 1 का हल आपको निकालना। अतः समीकरण 1 का हल कैसे निकलता है? हल निकलता है आपको y को गुणा करना है if से, बराबर समाकलन ऑफ q को भी गुणा करना है if से, और ये हो जाएगा dx। क्या ये फॉर्मेट आपको बता रखा मैंने हल करने का? बिल्कुल बता रखा है। तो ध्यान दीजिएगा सब, यहाँ पर आपके पास y की जगह तो y रह जाएगा, मेन मुद्दा है if लाना। यहाँ पर आप सब जगह देखो, दोनों जगह if की जरूरत है। if क्या होता है? आप लोग लिखोगे चूंकि if बराबर e की घात समाकलन ऑफ p dx होता है। ये मैंने आपको बता रखा। तो e की घात समाकलन ऑफ p का मान कितना है? 2/x और dx। कोई समस्या नहीं। e की घात ये 2 log x हो जाएगा इसका समाकलन। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्यूशंस करेंगे, तो ये e की घात log x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जो ओवरऑल आपके पास if बन के आएगा ना, वो आएगा x स्क्वायर, क्योंकि e log को हमेशा कैंसिल कर देता है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको विविध के अंदर पढ़ाई थी, e की घात log x, तो केवल वो x बन जाता है, e log को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ 2 पहले घात में चला गया, e log को कैंसिल कर देगा, x स्क्वायर आ गया। अब कोई समस्या नहीं, इसके अंदर रख देते हैं यहाँ पर। तो if का मान हो गया x स्क्वायर, q का मान कितना हो गया आपके पास x, और if का मान हो गया x स्क्वायर dx। इसको ऐसे लिख दो, x स्क्वायर y बराबर समाकलन ऑफ ये x क्यूब dx हो जाएगा। ये बन गया x स्क्वायर y। इसका समाकलन क्या होता है? x की घात 4/4 और प्लस का c। बात खत्म। इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, किताब में किया, लेकिन आप इतना ही कर लो, कोई उतना करने की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ तक करके आओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे, फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई समस्या है नहीं। बताइए सर, आपने चरों का पृथक्करण पढ़ा, आपने समघातीय अवकल समीकरण पढ़ा, लेकिन मैं वादा करता हूँ एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये आता है, और ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। आपको एक ध्यान रखना, dy/dx सिंगल होना चाहिए, मतलब गुणांक इकाई होना चाहिए। कुछ भी गुणा में उसका भाग लगा दो, ऐसा बन गया। फॉर्मेट बनने का तुलना करोगे तो एक तो p का मान होगा, p का वो होगा जो y के गुणांक में होगा, तो 2/x, q जो बराबर में पूरा लिखा, ये फॉर्मेट बना दिया। फिर if निकाला ऐसे करके, और इसका हल हमेशा ये सॉल्यूशंस होता है। मैंने आपको आज की क्लास के अंदर बेसिक में बताया। एक क्वेश्चंस मुझे और करवाना है, और आज की क्लास को करेंगे हम लोग खत्म, और पूरा चैप्टर अवकल समीकरण जो आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशंस है एकदम लाजवाब तरीके से मैंने आपके लिए करवा दिया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने हिसाब से शानदार तरीके से, जितना हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से इसको करवाया सब, जितना हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से करवाए, कोई दिक्कत नहीं। ले लो सब, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मुझे कोई क्वेश्चंस करवाना जिसके अंदर विशिष्ट हल होता है, जिसमें x और y का मान दे रखा होता है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, और मैं देख लूँगा कौन सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन से मतलब है, केवल फॉर्मेट से मतलब होना चाहिए। ये इसका हल आपको याद रखना है, कोई समस्या है नहीं, सारी बातें आपके सामने। पहला काम एक रूप का बनाना, उसके बाद आपको p और q का मान निकालना, if निकालना, if के बाद समीकरण एक का हल सीधा डायरेक्ट पहुँचना है। किताब वाला थोड़ा अलग तरीके से करता है, मेरा करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई समस्या है नहीं, है ना। वो बोलते हैं थोड़ा सा तरीका कैजुअल है ना, लेकिन काम तो हो ही रहा है। ले लो सब, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और आज की क्लास को करते हैं खत्म। कोई ज़्यादा समस्या नहीं, आप लोग आराम से, ये सारे आपने फॉर्मेट पढ़ रखे हैं। 2/12 या 1/x का अवकलन समाकलन log x होता है, ये 2 ऊपर चला गया, log x स्क्वायर हो गया। अब ये जो e log को कैंसिल कर देगा, x स्क्वायर बच गया, मान रखा, कोई समस्या नहीं। भाई इसमें चाहो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लो, इसमें से x स्क्वायर आप लोग क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो ये यहाँ x है, नहीं बटा में आ जाएगा वो माइनस। किताब वाला कर रहा, आप यहाँ तक करके आना, पूरे नंबर आपको मिले, कोई समस्या नहीं। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 15 में कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा 9.5 का, फिर क्लास को क्या करते हैं खत्म।
अब देखो साहब, हम लोग आपके करते हैं आज की क्लास का मतलब 9वां चैप्टर जो अवकल समीकरण हम लोगों ने शुरू किया था बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिया, रैंडम कोई भी सवाल ले लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक त्रिकोणमिति आ रहेगा, त्रिकोणमिति बता देता। dy/dx प्लस 2y/10x बराबर sin x, y बराबर 0, x बराबर पाई बाई। इसका मतलब विशिष्ट हल निकलेगा, सी का मान आएगा। पहले वाला सी का नहीं है तो इसमें सी का आएगा। कोई समस्या नहीं साहब, गर्दा उड़ा देंगे अभी सबका। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx प्लस का, इसको हम लोग लिखेंगे 2tan x फिर y और बराबर हो जाएगा sin x। समीकरण संख्या 1, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया सर। और इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास इसके y के गुणा में कुछ ना कुछ मुझे मिल गया। पूरा एकदम फॉर्मेट सही बन गया। आप लिखोगे समीकरण 1 की तुलना, क्या लिखेंगे हम लोग आपके, समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर। इससे सिंपल मेथड नहीं, समघातीय अवकल समीकरण थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये तो सिंपल है। जैसे आप लोग इसकी तुलना करवाओगे तो आपको यहां से मिलेगा क्या, एक तो p का मान मिलता है हमेशा। p कौन होता है, जो y का गुणा होता है। तो y का गुणा क्या कितना है, 2tan x, कितना है 2tan x, तथा एक मिलता है q का मान। q होता है जो बराबर में लिखा है, तो q का मान कितना हो गया sin x। ये होने के बाद सबको पता होना चाहिए इसका IF निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि IF बराबर, IF का मतलब समाकलन गुणांक होता है, IF निकलेगा e की घात समाकलन ऑफ p dx। ठीक है, तो ध्यान देना साबित है, e की घात समाकलन ऑफ p का मान कितना हो जाएगा 2tan x और dx, यहां से आपके पास आ जाएगा e की घात 2 log sec x। सबको पता होना चाहिए tan x का समाकलन log x होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की घात log sec स्क्वायर x। और यहां से जो फाइनल आपके पास IF बनेगा ना, वो बनेगा सब sec स्क्वायर x। उम्मीद है समझ गए होंगे। ई log को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ई आपके log को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बोलो सर, कोई समस्या यहां तक। सेम फॉर्मेट हम लोग अपना रहे हैं। हमें पहला dy/dx प्लस py प्लस q के रूप में एक फॉर्मेट सेट करना है। उसकी तुलना करवाओगे तो p का मान हमेशा y का गुणक होगा, q जो बराबर में लिखा है। उसके बाद IF निकालना, IF हमने tan x का समाकलन log sec x होता है, माइनस का log cos x भी होता है। ये तो सारे 7वें चैप्टर मैंने बता रखे। अब हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 का हल। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 का हल। और वो कैसे निकलता है, y गुणा IF बराबर समाकलन ऑफ q गुणा IF और dx। इससे निकलता है, देखो y की जगह तो y रह जाएगा, IF का मान आपके पास sec स्क्वायर x है बराबर, q का मान आपके पास कितना है sin x, और ये कितना है sec स्क्वायर x और dx। ओके जी, अब ध्यान से सुनना, y sec स्क्वायर x समाकलन ऑफ sin x sec x गुणा sec x। भाई sec स्क्वायर x को sec x गुणा sec x लिख दिया। अब थोड़ा इस तरह काम करता हूं, ये बनेगा आपके पास y sec स्क्वायर x समाकलन ऑफ sin x। sec x को लिख दो 1/cos x और ये हो जाएगा sec x dx। ठीक है, y गुणा ये बन जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x बराबर समाकलन ऑफ sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा tan x और गुणा में हो जाएगा sec x dx।
तो y गुणा में हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स किसका समाकलन होता है सेक एक्स का और प्लस में सी समीकरण संख्या 2। अगर इसमें आपको केवल और केवल व्यापक हल पूछता तो हमारा उत्तर यही हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछा कि यहाँ दिया कि। अब आप लोग लिखोगे चूंकि, हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर π/2 तथा y बराबर 0 हो तो इस काम को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है आगे। बढ़ा देते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। y की जगह तो 0 आ जाएगा, बाकी सेक स्क्वायर π/2 बराबर सेक π/2 प्लस का सी। ये तो ओवरऑल 0 ही हो गया। सेक 90 का मान कितना होता है 0 प्लस का सी, तो सी का मान कितना आ गया साहब 0 आ गया। सी का मान कितना आ गया 0, यहाँ रख दो। आप लोग लिखोगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास y सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस सी का मान कितना आ गया 0 y सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स। अब कितना किताब वाले ने सोल्व किया मैं चेक कर लेता हूँ, आप एनसीईआरटी के हिसाब से उस हिसाब से हम लोग काम कर लेते। मैं थोड़ा सा कहीं गलत चला गया हूँ शायद, ये यहाँ पर π/3 है सर, हम लोग इस सवाल में भी मिस्टेक कर रहे हैं। x की जगह शायद π/3 है, बिल्कुल π/3 है, x की जगह π/3 है, पूरा सवाल ही चेंज हो जाएगा। अब तो π/3 यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा सब, ठीक है। नज़र चली गई है तो, वरना मामला तो गड़बड़ी था, है ना। x की जगह π/3 है, अभी मैंने π/2 रख दिया तो π/2 के हिसाब से उत्तर सही था, लेकिन π/3 के हिसाब से कुछ और आएगा। चलिए साहब कोई दिक्कत नहीं। तो 0 गुणा सेक स्क्वायर x की जगह π/3 बराबर सेक x की जगह π/3 प्लस का सी। ठीक है, ये तो 0 हो गया आपके पास, पूरा ही 0। और सेक π/3 का मतलब होता है सेक 60, सेक 60 का मान 2 होता है और प्लस का सी। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सी का मान -2 आया, ठीक है, -2 बिल्कुल। आप लोग लिखोगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 है आपके पास 2 सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस का सी है, लेकिन यहाँ सी का मान कितना है -2। यहाँ से y का मान निकाल लो, y निकालोगे दोनों के बट्टा में चला जाएगा ये, सेक एक्स बट्टा में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 बट्टा में सेक स्क्वायर एक्स, एक से एक तो कैंसिल कर दो, 1 बट्टा ये बचा है सेक एक्स माइनस का 2 बट्टा ये बच गया सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ा दो एक स्टेप, 1 बट्टा सेक एक्स कितना होता है कोस एक्स, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये लो सर, ये लो सर, ये इसका फाइनल उत्तर है। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल कोस एक्स माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स। हाँ, मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक्स की जगह π/2 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में π/3 था। π/3 की वजह से, देखो मैं आपको बोला था ना, प्रश्नावली एकदम सिंपल है। बच्चों के दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि बच्चे पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। इसकी वजह से आपको तो एक पैटर्न फॉलो करना है। वो रेखिक अवकल समीकरण पूरे चैप्टर में सबसे सिंपल, मतलब अगर आप लोग घात और डिग्री को भी छोड़ देते हो ना, घात और कोटि जो आप लोगों ने पढ़ी थी उससे भी सिंपल है। केवल मेथड बताऊंगा, इसका
सॉल्यूशंस ये होता है, ये बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, ई की घात पी डी एक्स। पी क्या होता है, जो वाई का गुणांक होता है। वाई के गुणांक में कुछ भी आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू वो सारा का सारा पी होगा, और बराबर में कितनी वैल्यू बड़ी हो जाए वो आपका क्यू होगा। आप लोग एक आधा क्वेश्चन कर सकते हो और आपका काम एकदम ईजी वे में हो जाएगा। कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको किसी भी प्रकार की। करो सब, फटाफट करो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, और क्लास को करते हैं खत्म। अवकल समीकरण मैंने मेरी तरफ से 2 वीडियो के अंदर कोई कसर छोड़ी नहीं है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो चीज़ें करवाई एकदम बेहतरीन तरीके से और बेटर तरीके से करवाई, जो एग्जाम में आती है एक्चुअली। कोई समस्या है नहीं उसके अंदर कि आप लोग ये नहीं बोल सकते इतने कम क्वेश्चंस करवाए, लेकिन आपको फॉर्मेट है। बाकी क्वेश्चंस अगर मैं पूरे 19 के 19 करवा दूँ, 5-5 एग्जाम्पल करवा दूँ, आप पूरा वीडियो वैसे भी नहीं देखोगे। लेकिन मुझे तो केवल चीज़ें आपको रिवाइज करवानी। वन शॉट का मतलब रिवीजन ही होता है। वन शॉट का मतलब सारा कचरा नहीं करना होता है, सारे के सारे क्वेश्चन से लेके आगे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो लास्ट बार आपको एक बार वापस मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। ले लो भाई फटाफट। ठीक है, तो उम्मीद है हमने जो अवकल समीकरण डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपके सामने शुरू किया था बेहतरीन तरीके से मैंने आपको 2 लेक्चर के अंदर समझ जा दिया होगा। आप लोग ये कर लें। शाम को मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आऊँगा जो है आपके MCQ वाली सीरीज, शाम को लाइव आती है हमारे। ठीक है, और इस वीक में लगातार MCQ आएंगे आपके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्योंकि हमें 2 फरवरी तक पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है। कंप्लीट 13 के 13 चैप्टर कंप्लीट करने। ठीक है, अब तो 4 हैं छोटे छोटे, सदिश वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे अगले क्लास में। ज़्यादा बड़ा नहीं है ना उसमें, अगर आपको नोट्स याद है, सदिश में ज़्यादा नोट्स ही हैं काम के। ठीक है, तो नोट्स याद होंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। और फिर 3 फरवरी से राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड के हम लोग आप PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा दूँ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।